अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको बताएंगे नाम के पहले हुर्फ से आपकी शख्सियत पर क्या असर पड़ता है या आपके नाम का आप पे ये क्या असर पड़ता है। लेकिन अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल के बटन को दबाकर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मारूफ मुसन्नफ विलियम शेक्सपियर ने कहा था कि नाम में क्या रखा है, लेकिन नाम ही तो है। नाम इंसान की जिंदगी में अहम किरदार अदा करता है और इसकी शख्सियत और इनफरादियत के बारे में अक्कासी करता है। इसीलिए तो वालिदैन बहुत सोच समझ कर अपने बच्चों के नाम तजवीज़ करते हैं, फिर इसी नाम के मुताबिक शख्सियत में सलाहियत और काबिलियत तलाश करने की कोशिश करते हैं। जो जिसका नाम रखते हैं उसका मतलब जान लें, फिर जो नाम अच्छा हो फिर वो नाम रखें। बहुत से लोगों के नज़दीक नाम का पहला हुर्फ बहुत अहमियत रखता है। इसी से मुतल्लिक एक दिलचस्प तहकीक की गई है जिससे अंग्रेजी की हरूफ तहज्जी से अपने नाम के पहले हुर्फ से अंदाजा लगा सकते हैं कि आप किस शख्सियत के मालिक हैं। और सबसे पहले आता है ए नामों के बड़े लोगों की तादाद ए से शुरू होती है। माहिरीन के तज्ज़िये के मुताबिक ऐसे अफराद बहुत पुरएतमाद, कायदाना सलाहियतों के मालिक और हर लम्हे कुछ नया करने की तलाश में रहते हैं। ए नामों से बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके ए से नाम शुरू होते हैं, उनमें ये सलाहियत पाई जाती हैं। और ए नाम के हुर्फ के लोग आजाद पसंद जिंदगी गुजारना पसंद करते हैं। उसके बाद आता है बी। ये ऐसे लोग हैं जो आमतौर पर जज्बाती, बहुत प्यार करने वाले और तोहफे और अपनों को बहुत प्यार करने वाले होते हैं। कहते हैं ऐसे लोग जब अपने जीवन साथी से बहुत मोहब्बत करते हैं और इनसे भी ऐसी मोहब्बत का तकाजा करते हैं कि वो जैसे अपने जीवन साथी से मोहब्बत करते हैं वैसे ही उनका जीवन साथी भी उनके साथ मोहब्बत करे। इसके बाद आता है सी। ऐसे लोग सादा और अपनी दौलत के बारे में बहुत मुहतात होते हैं। आमतौर पर ये लोग अपने जीवन साथी से बहुत मोहब्बत करते हैं और समाजी जिंदगी को पसंद करते हैं। उसके बाद आता है डी। ऐसे लोगों में कुछ कर जाने के जज्बा, कारोबारी सलाहियत रखते हैं और हुक्म करने वाले लोग होते हैं। मतलब कि अपना हुक्म चलाते हैं। हर लोग काबिल इत्मीनान और ये लोग काबिल इत्मीनान भी होते हैं, सफाई पसंद होते हैं और दूसरों के काम भी आने वाले होते हैं और अपनी कामयाबी के लिए हर हद पर पहुंच जाते हैं। जब मंजिल हासिल होती है तो खुश होते हैं। जब तक इनको मंजिल अपनी हासिल नहीं होती उस वक्त तक ये खुश नहीं होते। उसके बाद आता है ई। दूसरों को कायल रखने की सलाहियत रखते हैं, शराफत और आज़ादी से मोहब्बत करते हैं, पुरकशिश लोगों को अपना दोस्त बनाने की सलाहियत रखते हैं। ये लोग काबिल एतमाद दोस्त साबित नहीं होते। ये ऐसा चाहते हैं कि एतमाद वाले लोग इनके दोस्त बने, लेकिन ये खुद काबिल एतमाद नहीं होते। ये खुद काबिल एतमाद नहीं होते। उसके बाद आता है एफ। अच्छे मंसूबाबाज और वफादार होने के साथ साथ लोगों को अपने गिर्द इकट्ठा रखने की सलाहियत रखते हैं। और इसके बाद आता है जी। ये लोग बामकसद जिंदगी गुजारने पर यकीन रखते हैं, इसीलिए तारीख से और मजहब से मुतल्लिक किताबें पढ़ना और सफ़र करना बहुत पसंद करते हैं। ये अपनी जिंदगी गुजारना खुद पसंद करते हैं, लोगों की मुदाखलत पसंद नहीं करते, यानी ये नहीं चाहते कि इनकी जिंदगी में कोई और टांगे अटकाए। उसके बाद आता है एच। ये ऐसे लोग हैं जो कुदरती तौर पर दौलत बनाने की सलाहियत रखने के साथ साथ बहुत तहलीकी सलाहियत रखते हैं, जबकि ये लोग खुद एतमाद होते हैं और लोगों पर हुक्म चलाने की कोशिश करते हैं। आई। जो कि इंतहाई नफीस और बावकार जिंदगी गुजारने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोग फैशन और दीगर शोबों के कैरियर में शानदार होते हैं। उसके बाद आता है जे। ये हुर्फ बेरहम जज्बों का कास है। ऐसे लोग अपनी ख्वाहिश के असूलों के लिए किसी को खातिर नहीं मानते, जबकि ऐसे लोग ऐसे जीवन साथी की तलाश में होते हैं जो कि इनके बराबर हो या फिर इनसे बेहतर सलाहियतों का मालिक, इनसे कम तर उस शख्स में नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आता है कि ऐसे लोग शर्मीले और राजों के अमीन होते हैं, होने के साथ साथ इंतहाई जज्बाती होते हैं, जबकि जिंदगी को मकसद बनाना चाहते हैं। इस तरह के लोग अपनी ज़ात पर यकीन रखते हैं और मामलात को अपने हाथ में रखने के आदी होते हैं और अपने प्यारों के साथ इंतहाई जज्बाती लगाव रखते हैं। उसके बाद आता है एल। तवानाई से भरपूर और करिश्माती करामात के मालिक होते हैं। ये लोग अक्सर अपनी वफादारी तब्दील करते रहते हैं, किसी एक से गहरी मोहब्बत नहीं करते। उसके बाद आता है एम। ज़हीन भी हैं, मेहनत करने वाले भी हैं और ज़रूरतमंद भी हैं। अच्छा वफादार आपकी ज़िंदगी में आ सकता है, ताहम आप एक अच्छे साथी साबित हो सकते हैं। दूसरों को नसीहत करने वाले आप बन सकते हैं। इसके बाद आता है एन। इन लोगों में लिखने और आर्ट की बेहतरीन सलाहियत होती है, मुताला करने वाले होते हैं और बेकरार भी रहते हैं। बहुत से लोग ऐसे लोगों से दूर रहते हैं और ये लोग अपने जीवन साथी पर कड़ी तनकीद करने वाले होते हैं। उसके बाद ओ। तालीम और जहानत को
ہر چیز پر ترجیح دیتے ہیں، اس لیے یہ ایک اچھے استاد اور لکھاری ہوتے ہیں۔ یہ لوگ حسن اخلاق کے مالک اور حق کے لیے ڈٹ جانے والے لوگ ہوتے ہیں، اسی لیے یہ خوبیاں اپنے ساتھی میں بہت سی تلاش کرتے ہیں۔ پی، یہ لوگ روشن خیال ہوتے ہیں، ان کی سوچ تخلیقی ہوتی ہے، یہ دیگر صلاحیتوں کے مالک بھی ہوتے ہیں، یہ لوگ مزاحیہ بھی ہوتے ہیں۔ کیو، ایسے لوگ اچھے مصنف ہوتے ہیں، ڈرامہ نفیس، جادوگر اور اداکار بھی ہوتے ہیں، اس کے علاوہ دیگر صلاحیتوں کے مالک بھی ہوتے ہیں۔ دنیا کے پیچھے نہیں چلتے، ان کا اپنا انداز ہوتا ہے۔ اور وفادار، ہمدرد، محبت اور اچھی بات یہ ہے کہ چیلنج سے نہیں گھبراتے، ان کا مقابلہ کرتے ہیں، پرامن زندگی گزارنے کے ساتھ ساتھ ذہین ساتھی کی تلاش میں بھی ہوتے ہیں۔ ایس، یہ نام بہت خوبصورت ہے، ایس بہت خوبصورت حرف ہے، یہ پرکشش صلاحیتوں کی علامت ہے، یہ مستقل کام اور آئیڈیاز شروع کرتے ہیں جن کی کامیابی کے لیے سخت محنت کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایسے لوگ مخلص اور خوابوں میں رہنے والی دنیا سے ہیں، لیکن کبھی کسی کی محبت میں گرفتار نہیں ہوتے۔ یہاں مجھے شک ہو رہا ہے کہ یہ لوگ محبت میں گرفتار نہیں ہوتے، لیکن یہاں پہ ہزاروں لوگ ہیں جن کو جانا جا سکتا ہے، دیکھا جا سکتا ہے، جو کہ محبت میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ کیا سارے جن کا نام ایس سے شروع ہوتا ہے محبت نہیں کرتے ہوں گے؟ آپ کا کیا نام ہے اور آپ کا کس حرف سے نام شروع ہوتا ہے؟ ہمیں کمنٹس میں بتائیے گا ضرور۔ ٹی، ایسے لوگ مصروف رکھتے ہیں، معاشرتی تعلقات خراب نہ ہوں، اپنے مستقبل پر توجہ رکھتے ہیں، اگر کوئی کام ان کے مطابق نہ ہو رہا ہو تو اپسیٹ ہو جاتے ہیں، زندگی میں ترقی کی جانب گامزن رہتے ہیں۔ یو، بہترین انفرادی صلاحیت اور آرٹ اور مصنف ہوتے ہیں، ایسے لوگ اپنی بہتر ترتیبی یعنی بوکھلاہٹ کی وجہ سے مشہور ہوتے ہیں، اس لیے دوسروں کے ساتھ ان کا گزارا بہت مشکل ہوتا ہے۔ وی، محنتی ہوتے ہیں اور عملی باتوں پر یقین رکھتے ہیں، جبکہ یہ وفادار اور محبت کرنے والے اور انتہائی نرم دل کے مالک ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ زندگی میں اپنی بے پناہ صلاحیتوں کی وجہ سے بہت کچھ حاصل کرتے ہیں، جس سے یہ شادی کرتے ہیں اس پر ہیوی رہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ڈبلیو، کرشماتی، پیشن، ہمدرد اور انتہائی محبت کرنے والے لوگ ہیں، یہ لوگوں کے راز کو سینے سے لگا کر رکھتے ہیں، یعنی کہ کسی کا راز کسی کو نہیں بتاتے، اس لیے انتہائی قابل اعتماد سمجھا جاتا ہے۔ ایکس، پرسکون زندگی پسند کرتے ہیں اور فلرٹ کرنے کے ماہر ہیں، چاہے خاتون ہیں یا مرد ہیں، یہ فلرٹ کرتے ہیں۔ وائی، یہ آزادی اور خود اعتمادی کی علامت ہے، ایسے لوگ خطرات سے نہیں گھبراتے، ترقی پسند ہوتے ہیں، یہ دوسروں کی شخصیت کو متاثر کرتے ہیں، خود ان سے متاثر نہیں ہوتے۔ زیڈ، عام طور پر یہ عام لوگوں میں رہنا پسند نہیں کرتے، اگر لوگ ان میں آ بھی جائیں تو فوری طور پر ان سے کنارہ کشی کر جاتے ہیں، یعنی کہ ان کو تحفظ درکار ہوتا ہے، ان سے دور چلے جاتے ہیں۔ ایسے لوگ بہترین ہوتے ہیں، یہ دوسرے لوگوں کی شخصیت کو اچھی طرح سے جان لیتے ہیں، انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ ان کی زندگی میں کیا اہم ہے اور کیا نہیں۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ نے کمنٹ میں ہمیں بتانا ہے کہ آپ کا نام کس حرف سے شروع ہوتا ہے۔ شکریہ، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ تھینک یو سو مچ۔